हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डियर नीतीश सर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मुरलीज मैंगो ट्री को पढ़ने वाले हैं। ये एक इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी है। इसे हम लोग पढ़ना सीखेंगे और हिंदी में समझना भी सीखेंगे। साथ ही हम लोग टेंसेस को देखेंगे कि कहाँ कहाँ और कैसे हम यूज कर सकते हैं। इसमें आप लोग पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस को समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आप लोगों को जो मीनिंग का थोड़ा याद रहना चाहिए। अगर आप लोगों को मीनिंग्स याद नहीं है तो आप लोग कोई भी क्यों ना हो, कोई भी स्टोरी क्यों ना हो, उसे आप नहीं पढ़ पाएंगे, कितना भी सिंपल हो। चलिए, वन डे क्या कर रहा है? वन डे एक दिन, वन डे एक दिन मुरली एट अ मैंगो। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, एट अ मैंगो, मुरली एट अ मैंगो। अगर आप लोग इसे सेंटेंसेस में तोड़ के पढ़ते हैं तो आपको इजीली समझ में आएगा। और आप अगर ऐसे ऐसे करके कुछ स्टोरीज कवर कर लेते, पढ़ लेते हैं तो आपको तब डायरेक्ट ही समझ में आने लगेगा। ठीक है, ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़िए। वन डे एक दिन मुरली एट अ मैंगो, मुरली एक आम खाया। क्या कर रहा है? मुरली ने एक आम खाया। अब यहां पर देखिए, मुरली एट अ मैंगो, ये जो सेंटेंस है ये हमारा है सिंपल पास्ट टेंस का, सिंपल पास्ट टेंस का है। आगे पढ़ते हैं, क्या कहा यहां पर? एक दिन मुरली ने एक आम खाया। ही थ्रू। अब ये थ्रो का जो सेकेंड रूप है, यहां भी हम लोगों का क्या यूज हो रहा है? यहां भी हम लोगों का सिंपल पास्ट टेंस का यूज हो रहा है। ही थ्रू, उसने फेंका। क्या फेंका? द सीड, सीड को फेंका। उसने सीड को फेंका, बीज को फेंका। ठीक है, किसको? उन्होंने एक आम खाया और बीज को क्या किया? फेंक दिया। कहां फेंका? बिहाइंड, पीछे। हिज हाउस, अपने घर के पीछे। क्या करा? ही थ्रू द सीड बिहाइंड हिज हाउस, उसने अपने घर के पीछे बीज को फेंक दिया। उसने अपने घर के पीछे बीज को फेंक दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मेनी मंथ्स लेटर, मेनी मंथ्स लेटर। अब यहां पर आप ऐसे बोल सकते हैं, कई महीनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, बहुत महीनों के बाद। ठीक है, ये इस तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो मेनी मंथ्स लेटर, तो हम यहां पर पढ़ते हैं कुछ महीने बाद। ही साव, ही साव, उसने देखा। ए प्लांट, एक पौधा। उसने क्या देखा? एक पौधा देखा। यहां पर भी हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज कर रहे हैं, सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज कर रहे हैं। ही सॉ अ प्लांट, उसने एक पौधा देखा। ही वाटर्ड द प्लांट एवरी डे। अब यहां पर कहा जा रहा है वह वाटर्ड, मतलब होता है पानी पटाना। ठीक है, क्या होता है? वाटर्ड मतलब पानी पटाना। ही वाटर्ड द प्लांट एवरी डे। यहां पर भी हमारा सिंपल पास्ट का यूज हो रहा है, सिंपल पास्ट टेंस का यूज हो रहा है। ही वाटर्ड द प्लांट एवरी डे, उसने प्रतिदिन क्या करा? ही वाटर्ड, उसने पानी पटाया। प्लांट, किसमें? उसने पौधे में पानी पटाया। एवरी डे, प्रतिदिन, उसने प्रतिदिन पौधे को पानी पटाया या पौधे में पानी दिया। ठीक है, अगला है द प्लांट, द प्लांट ग्रू। यहां पर भी देखिए, ये हमारा जो है सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज कर रहा है, सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? ही द प्लांट ग्रू, पौधा बड़ा होने लगा। इनटू अ बिग मैंगो ट्री, पौधा जो है बड़ा होकर एक बड़ा मैंगो ट्री बन गया। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? द प्लांट ग्रू इनटू अ बिग मैंगो ट्री, जो पौधा था छोटा सा वो एक बड़े मैंगो ट्री में बदल गया, एक बड़े आम के पेड़ में बदल गया। ठीक है, इनटू। ठीक है, अगला देखिए, एवरी समर, प्रत्येक गर्मी के दिनों में, एवरी समर, प्रत्येक गर्मी के महीने में, मेनी मैंगोज, बहुत से आम, ग्रो ऑन इट, उस पर उगते हैं। ध्यान से सुनिए, मेनी मैंगोज, बहुत से आम, ग्रो ऑन इट, उस पर उगते हैं। कब? एवरी समर, हर गर्मी के महीने में। मुरली एंड हिज फ्रेंड्स, मुरली और उनके दोस्त, ईट दैम, उन्हें खाते हैं। ठीक है, हम एक बार और समराइज कर देंगे, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो यहां पर अगर हम देखें ईट दैम, यहां पर ये जो है हमारा, ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का, PRE मैं लिख देता हूं, प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। क्या कर रहा है? मुरली एंड हिज फ्रेंड ईट दैम, क्या करता है? मुरली और उनके दोस्त उसे खाते हैं। ठीक है, नाउ, अब,
मुरली हैज बिकम ओल्ड। अब जो है मुरली क्या हो गया है, बूढ़ा हो गया है। मुरली क्या हो गया है, बूढ़ा हो गया है या फिर बड़ा हो गया है, ठीक है। लेकिन बट द ट्री पेड़ गिव्स मैंगोज इवन टुडे। अभी क्या करा है, अब जो है, अब मुरली जो है बूढ़ा हो गया है, लेकिन आज भी मैंगो ट्री आम देता है, ठीक है। आज भी जो वो पेड़ है वो क्या करता है, आम देता है। मुरलीज चिल्ड्रन, मुरली के बच्चे, अल्सो, मुरली के बच्चे अल्सो का मतलब था भी, ईट द मैंगोज, कर रहा है मुरली के बच्चे भी आम खाते हैं। अब हम इसको एक बार समराइज करेंगे, उससे पहले हम लोग जो है इसका क्या बोलते हैं, इसका जो हमारा वोकेबलरी है वो देख लेते हैं। सीड का मतलब जो होता है वो होता है बीज, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, वाटर मतलब वही पानी पटाया, प्लांट मतलब पौधा, ग्रू मतलब बढ़ा या बड़ा हुआ, बदल गया, मित्र मतलब वही दोस्त, ठीक है। इतना तो आपको पता होगा। चलिए अब हम इसको एक बार और समराइज करते हैं। तो हम जो है अब की बार जो है हाइलाइटर यूज करेंगे। मुरली वन डे, मुरली एट अ मैंगो, एक दिन मुरली ने आम खाया। ही थ्रो द सीड बिहाइंड हिज हाउस, उसने बीज अपने घर के पीछे फेंक दिया। मेनी मंथ्स लेटर, बहुत दिनों के बाद या बहुत महीनों के बाद, ही saw अ प्लांट, उन्होंने एक पौधा देखा। ही वाटर्ड द प्लांट एवरी डे, वह प्रत्येक दिन पौधे को पानी दिया करता था या पानी पटाता था, ठीक है। अगला है द प्लांट ग्रू इनटू अ बिग मैंगो ट्री, क्या कर रहा है, इनटू अ बिग मैंगो ट्री, मतलब पौधा जो है एक बड़े मैंगो ट्री में बदल गया है। एवरी समर मेनी मैंगोज ग्रो ऑन इट, प्रत्येक गर्मी के महीने में उस पर बहुत सारे आम उगते हैं। मुरली एंड हिज फ्रेंड्स ईट दैम, मुरली एंड हिज फ्रेंड्स है यहाँ पर, हिज फ्रेंड्स ईट दैम, मुरली और उनके दोस्त उन्हें खाते हैं। नाउ, अब, मुरली हैज बिकम ओल्ड, मुरली अब बूढ़ा हो गया है। बट, लेकिन, द ट्री गिव्स मैंगोज इवन टुडे, लेकिन पेड़ आज भी आम देता है। मुरलीज चिल्ड्रन, मुरली के बच्चे, अल्सो ईट द मैंगोज, मुरली के बच्चे भी अब आम खाते हैं। मुरली के बच्चे भी आम खाते हैं, ये हुआ, अब नहीं होगा, मुरली के बच्चे भी आम खाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपका जरूर हेल्प करेंगे। कोई भी क्वेरी होगा उसे हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, जाइए इंस्टॉल कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।